हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख योजनाएं। जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उन सबको हम एक जगह पढ़ेंगे इकट्ठे। आप लोगों को पता ही होगा कि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, चाहे आप वनडे दे रहे हो, चाहे आप आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से योजनाएँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आईएएस पीसीएस या फिर आरओ का जो एग्ज़ाम है, इसमें जो योजनाएं पूछी जाएंगी बहुत होता है, उसमें वर्ष पूछ लेता है या फिर कथन, दो कथन, तीन कथन दे के भी पूछ सकता है। जबकि वनडे एग्जाम में क्या होता है कि मैक्सिमम डेट पूछी जाती है कि कब लॉन्च किया गया, स्थान पूछा जाता है कि कहाँ से लॉन्च किया। तीसरा है कि ये पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया और उसका नोडल मंत्रालय और उद्देश्य। इतनी चीज़ें तो आपको ज़रूर याद होना चाहिए, चाहे जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वनडे का दे रहे हो, चाहे पीसीएस का दे रहे हो, आईएएस का दे रहे हो, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इतना जान लेना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि योजना कब लॉन्च की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई, नोडल मंत्रालय कौन सा है, उसका कभी कभी टैगलाइन यानी कि उसका विषय क्या है वो भी ज़रूरी हो जाता है, और उद्देश्य क्या है और इसका कार्यकाल क्या है। इतना चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो आज से जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रमुख योजनाएं हैं केंद्र सरकार की। इन योजनाओं को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाला आपका पीसीएस एग्जाम और आरओ के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके जितने भी वनडे एग्जाम, चाहे आप पुलिस की परीक्षा हो जाए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो जाए, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट योजना है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसको आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है और हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ जो हुआ है 17 सितंबर 2023 को। कहाँ से? नई दिल्ली में। विश्वकर्मा जयंती, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जी की जयंती होती है, उस अवसर पे। और उसी दिन हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो है जन्मदिन भी होता है, और उसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया 17 सितंबर। और 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस भी लोग मनाते हैं। वो विरोध प्रदर्शन करने का अपना तरीका है युवाओं का, क्योंकि बहुत बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और इसका कोई सटीक निदान सरकार द्वारा नहीं लाया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस योजना की टैगलाइन सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि है। याद करके रखिएगा, अभी रिसेंटली आई हुई योजना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस योजना का टैगलाइन क्या है? तो सम्मान है, सामर्थ्य है और समृद्धि है। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। कब लॉन्च किया गया? 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका टैगलाइन क्या है? तो सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि है। नेक्स्ट क्या है कि इस योजना की जो अवधि है वह 5 वर्ष है। वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2022-23 से 2027-28 तक का इसका जो अवधि है वह है 5 वर्ष के लिए। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इस योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा, जो हैं बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची यानी कि चर्मकार, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, जूट बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला। मछली पकड़ने वाला नहीं, इसमें मछली पकड़ने का जो जाल होता है उसको बनाने वाला, इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पे कितने पहले चरण में जो है कितनी पारंपरिक व्यवसाय शामिल है? तो 18 व्यवसाय शामिल हैं। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने देख लिया इस योजना का। अब नेक्स्ट जो हमारी योजना है वह है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, यह योजना कब शुभारंभ हुआ इसका? तो 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। कहाँ पे? तो गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाड में 8 जुलाई 2023 को। यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। नेक्स्ट जो योजना है वह है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी 25 नवंबर 2022 को दी गई। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए कार्यान्वित होगी।
योजना अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट के कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो योजना है हमारी वह है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन योजना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए इस नई योजना को मंजूरी दी गई। कब दी गई? तो 12 अक्टूबर 2022 को। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो इसका जो कार्यकाल है वह है 2022-23 से 2025-26 के लिए। कितने वर्षों के लिए? तो 4 वर्षों के लिए। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु यह योजना लागू की गई अगस्त 2022 में। यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक के लिए लागू की जाएगी। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान। प्रारंभ कब हुआ? तो इस योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई। कहाँ से? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। डेट क्या है? तो 24 फरवरी 2019 को। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से देय है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षता 4 माह की 3 किस्तों यानी कि प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। अंतरिम बजट 2024-25 में इस योजना हेतु 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो अंतरिम बजट इस बार का जो बजट है, क्योंकि इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो उसमें जो बजट आया है वह अंतरिम बजट आया है। तो इसमें जो इस योजना के लिए यानी कि पीएम किसान योजना के लिए जो पैसे आवंटित किए गए हैं वह हैं टोटल 60,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट जो योजना है प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रारंभ कब हुआ? तो 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन यानी कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। अब वित्तीय प्रावधान क्या है प्रधानमंत्री जीवन योजना का? तो जीवन योजना हेतु वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान कुल 1969.50 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान सुनिश्चित है। योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट जो योजना है यह है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रारंभ कब हुआ? तो 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के दौरान प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई थी। किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु जो है 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। नेक्स्ट कौन सी योजना है? तो नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। प्रारंभ कब हुआ? तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या है? तो 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करना है। इसमें 25 जनवरी 2023 तक कुल 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अंतरिम बजट 2024-25 के लिए इस मिशन हेतु 70,163 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट योजना है निर्वाचन बांड योजना। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को ख़त्म कर दिया। अब ये जो है निर्वाचन बांड, इसको पढ़ लेते हैं, मे बी न्यूज में है तो आ सकता है कि कब शुरू किया गया और इसको गवर्नमेंट ने इसको
गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन कर दिया इस योजना को। निर्वाचन बांड योजना कब आई थी? तो यह 2018 में प्रारंभ की गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था इस योजना को। पात्रता क्या था? तो भारत का नागरिक, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बांड खरीदने के पात्र होंगे। निर्वाचन बांड को भुनाने हेतु वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 का के तहत पंजीकृत हों तथा जिन्हें लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत प्राप्त हुआ हो। तो ये योजना जो है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दी गई। तो इस योजना के जो महत्वपूर्ण टर्म है वो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत न्यूज में थी ये योजना। प्रावधान क्या है? तो निर्वाचन बांड जो है यह 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं। इन बांडों की वैधता उनके निर्गमन की तारीख से 15 दिन तक ही होती है। इस अवधि में यदि इन्हें नहीं भुनाया जाता है तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाती है। बांड पर लेनदार एवं देनदार का नामोल्लेख नहीं होता है, जिससे दोनों की गोपनीयता बनी रहती है। और इतनी गोपनीयता बन गई थी कि जो गोमांस बेचने वाली या गो तस्करी करने वाली कंपनियां थी, उन्होंने बांड के तहत सबसे ज़्यादा पैसा मतलब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को डोनेट किया है। यहाँ पे नेक्स्ट जो योजना है यह है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रारंभ कब हुआ? तो मई 2017 में। केंद्र प्रायोजित संपदा का जो फुल फॉर्म है यह स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना, इसका जो नामकरण हुआ था 26 मई 2017 को, इसका नाम कर दिया गया किसान संपदा योजना। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है, PMKSY। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। ध्यातव्य है कि बजट 2023-24 में इस योजना हेतु 923 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण मिशन, इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ कब हुआ? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में इसका शुभारंभ हुआ। लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठीनेपन, अल्पपोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है। रक्तअल्पता के संदर्भ में 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। प्रावधान क्या है? तो इस मिशन के तहत वर्ष 2017-18 में 315 किलो इस मिशन के तहत वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा वर्ष 2019-20 में शेष सभी जिलों को शामिल किया गया है। इस मिशन हेतु आवंटित राशियों में 50% भारत सरकार के बजटीय समर्थन, जबकि शेष 50% IBRD अथवा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों से जुटाया जाना था। यानी कि 50% भारत सरकार के द्वारा बजटीय समर्थन द्वारा, और जो 50% है ये IBRD जो और EMBD जो ये दोनों हैं, ये दोनों विश्व बैंक की शाखाएं हैं, तो उसके द्वारा धन जुटाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजटीय समर्थन में केंद्र एवं राज्यों का योगदान सामान्य राज्यों हेतु 60:40 के अनुपात में, विशेष राज्यों हेतु 90:10 के अनुपात में विभाजित होना था। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जानी थी। इस मिशन से 10 करोड़ से अधिक लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है। भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित सर्वप्रमुख योजना समेकित बाल विकास सेवा है, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम और बाल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना।
इसका शुभारंभ हुआ 3 नवंबर 2017 को हुआ। प्रावधान क्या है, तो डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका पूर्ण रूप डाक टिकटों के अति अभिरुचि और शोध कार्य के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति यानी कि स्पर्श, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। तो इसका जो वैसे नाम है यह है स्पर्श। इसके तहत प्रत्येक कक्षा यानी कि कक्षा 6, 7, 8, 9 में से 10 छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष यानी कि 500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, तो साथी पहल है। साथी का फुल फॉर्म पहले देखते हैं, तो सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ इफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। साथी का फुल फॉर्म है कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल है। साथी किसकी पहल है, तो यह कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इस पहल हेतु 24 अक्टूबर 2017 को समझौता किया गया था। प्रावधान क्या है, तो इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावर लूम मोटर एवं रैपिएट किट की मशीनें खरीदकर उन्हें लघु एवं मध्यम पावर लूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। पावर लूम धारकों द्वारा इसे 4 से 5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों का भुगतान EESL को किया जाएगा। इससे पावर लूम उद्योग की ऊर्जा दक्षता तथा उत्पादकता दोनों बढ़ेंगी। नेक्स्ट योजना यह है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। शुभारंभ कब हुआ, 13 अक्टूबर 2017 को हुआ। प्रावधान क्या है इसके, तो योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों को चिन्हित कर उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना। इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को भी समेकित करना है। नेक्स्ट जो योजना है यह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रारंभ कब हुआ, 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ किया गया। प्रावधान क्या है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं। यह जो राशि है 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहला किस्त है 1,000 रुपये की पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण के समय। दूसरा है 2,000 रुपये की दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच कराने के बाद। तीसरा जो है 2,000 रुपये की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर। इस योजना में केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित कर्मचारी महिलाएं शामिल नहीं हैं। वर्तमान में इस योजना का विस्तार करके 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जा रहा है, किंतु यह लाभ दूसरे बच्चे के बालिका होने पर ही प्रदान किया जाता है। यानी कि यहाँ पे लिंगानुपात को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट योजना है माँ कार्यक्रम। नेक्स्ट है माँ कार्यक्रम। माँ का फुल फॉर्म क्या है, तो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। शुभारंभ कब हुआ, 5 अगस्त 2016 से इसका शुभारंभ हुआ है। लक्ष्य क्या है, स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना। वित्तीयन जो होगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपए का आवंटन प्रत्येक जिले के लिए 4.3 लाख रुपए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इंपॉर्टेंट योजना है। घोषणा कब हुई, तो 13 जनवरी 2016 को हुई। खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी। लक्ष्य क्या है, तो प्राकृतिक आपदाओं कीटों एवं बीमारियों के परिणामस्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। फसल कवरेज क्या है, तो इसके अंतर्गत रबी खरीफ वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि, तो यहाँ पे खरीफ फसल पर
0%, रबी फसल पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम राशि, बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में से जो कम हो का निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। फसल बीमा योजना हेतु अंतरिम बजट 2024-25 में 14,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि जो अब की बार का 2024-25 का बजट है उसमें अंतरिम बजट है, उसमें जो ये योजना है इसके लिए 14,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है, इसके आगे की जो योजनाएं हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगी। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।